दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया न्यूजीलैंड को बुरी तरीके से हराए तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अब टीम इंडिया मजबूत इरादों के साथ न्यूजीलैंड पर चढ़ाई करने के लिए धर्मशाला के मैदान पर कदम रख चुकी है, जहां टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए रोहित और गिल की जोड़ी ने कीवी गेंदबाजों की बेरहमी से धज्जियां उड़ाकर रख दी। तो आखिर कितना हो गया है भारत का स्कोर, कौन सा बल्लेबाज शतक के करीब, किसने बनाए हैं सबसे अधिक रन, आखिर किस प्लेइंग 11 के साथ कप्तान रोहित बदले के मुकाबले में न्यूजीलैंड को सबक सिखाने के लिए उतरे हैं। इस मुकाबले की एक लाइव अपडेट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित कोहली और विलियमसन में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों साल 2023 के इस विश्व कप में इस ट्रॉफी के सबसे बड़े दावेदार हिंदुस्तान तो जीत के रथ पर सवारी है। भारत की परिस्थितियों में भारत को हरा पाना सभी टीमों के लिए नामुमकिन साबित हुआ है, लेकिन एक ऐसी टीम भी है जिसने टीम इंडिया को पीछे छोड़ते हुए हर चुनौती का डटकर सामना किया और अंक तालिका में टीम इंडिया को पछाड़ते हुए टॉप का स्थान हासिल किया। जी हाँ, सही पहचाना आपने, ये कोई और नहीं बल्कि ब्लैक कैप्स न्यूजीलैंड है। टीम इंडिया अपने 4 मैचों में जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, जबकि 4 मैचों में जीत के साथ न्यूजीलैंड बेहतर नेट रन रेट के आधार पर अंक तालिका में टॉप पर है और यह हमेशा ही टीम इंडिया के लिए सरदर्द नहीं बल्कि बुरा सपना साबित होता है। 2019 की उन कड़वी यादों को कौन भुला पाया है। इस मुकाबले में भारत के पास विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से मिली हार का बदला लेने का शानदार मौका है। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के 21वें मैच में भारत का सामना न्यूजीलैंड से हो रहा है। यह हाई वोल्टेज मैच हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम और धर्मशाला में खेला जा रहा है, जहां की परिस्थितियां न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को बेहद रास आ रही हैं। हालांकि यदि सेमीफाइनल को भूल जाएं तो इतिहास हिंदुस्तान के पक्ष में है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 116 वनडे मैच खेले गए। इस दौरान टीम इंडिया ने कुल 58 वनडे मैच जीते हैं और वहीं टीम इंडिया ने 50 मैचों में जीत दर्ज की है। इस आंकड़े के मुताबिक टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ इस फॉर्मेट में मजबूत स्थिति में है। इस कारण तो टीम इंडिया का भी हौसला बुलंद चल रहा है। जहां अब किस्मत चमकने वाली है हिंदुस्तान की, जहां हमारे पास सुनहरा मौका है न्यूजीलैंड से पुराना हिसाब किताब चुकता कर अपने जख्मों पर मलहम लगाने का, यानी कि कांटे की टक्कर में किसी के विजय रथ में ब्रेक तो जरूर लगेगा और पूरा हिंदुस्तानी दुआ कर रहा है कि वह न्यूजीलैंड हो जो भारतीय टीम से बुरी तरीके से हार जाए। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया के लिए चिंता की बात यह है कि धर्मशाला के पिच और वहां की परिस्थितियां न्यूजीलैंड की मददगार है, यानी कि गरीबी में आटा गिला। एक तरफ तो अब न्यूजीलैंड को उनके घर की तरह ही माहौल मिलने वाला है, यानी कि वह टीम इंडिया की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, तो दूसरी तरफ भारतीय टीम के लिए यह मुसीबत की बात है। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अब न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। आपको याद ही होगा कि हार्दिक पांड्या को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ भारत के मैच के दौरान अपनी गेंदबाजी के दौरान फील्डिंग करते समय बाएं टखने में चोट लग गई थी। इस कारण ही उन्हें मुकाबले से हाथ धोना पड़ा, जो भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था। हालांकि रोहित ने ऐसे ही थोड़ी सबसे महान कप्तान है। अब उन्होंने अपने सुपर कंप्यूटर से भी तेज दिमाग से एक ऐसी रणनीति निकाली जिससे न केवल हम जीत हासिल करेंगे बल्कि न्यूजीलैंड को बुरी तरीके से हराएंगे। जी हाँ, अब उन्होंने हार्दिक पांड्या का विकल्प भी ढूंढा है और टॉस जीतकर भारतीय बल्लेबाज न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ाने का मन भी बना चुके हैं। इस बल्लेबाज को कोई भी मिस बिल्कुल नहीं करने वाला, जिसका लुत्फ आप अपने टीवी स्क्रीन पर स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर उठा सकते हैं। वहीं इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी स्टार के ही प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर की जा रही है, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। हालांकि न्यूजीलैंड को कभी भी कमजोर नहीं आंका जा सकता, क्योंकि उनके पास एक से बढ़कर एक हथियार हैं जो टीम इंडिया को पल भर में चकनाचूर कर सकते हैं। उनके कप्तान विलियमसन तो चोटिल हैं, इस कारण ही अब टॉम लैथम कप्तानी का जिम्मा संभालने वाले हैं। वहीं डॉन कॉनवे से लेकर बिल यंग, सचिन रवीन और डेरी मिचेल के रूप में उनके पास एक बेहद ही खतरनाक टॉप ऑर्डर मौजूद है। वहीं लोअर मिडिल ऑर्डर में पार्क चैपमैन और ग्लेन फिलिप्स का बल्ला किसी भी पुल अप मुकाबले की दशा को पलट सकते हैं। तो वहीं मिचेल सेंटनर की फिरके से पार पाना उतना आसान नहीं रहने वाला। उसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती लॉकी फर्गुसन और मैट हेनरी के साथ ट्रेंट बोल्ट की जोड़ी भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होने वाली है। हालांकि टीम इंडिया भी किसी से कम नहीं है। ओपनिंग क्रम में रोहित और गिल के कंधों पर इस बार न्यूजीलैंड की पेस बैटरी, खासतौर पर ट्रेंट बोल्ट का मुंहतोड़ जवाब देने की जिम्मेदारी रहने वाली है। वहीं टीम इंडिया की बैकबोन और पिछले मैच के शतकवीर विराट भी कीवी गेंदबाजों से पुराना हिसाब किताब अकेले बराबर करना चाहेंगे। मध्यक्रम में राहुल और श्रेयस अय्यर पर अब जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, तो हार्दिक की जगह पर रिप्लेसमेंट हमें सूर्य कुमार यादव नजर आने वाले हैं, जिनका बल्ला कीवी गेंदबाजों के लिए यमराज साबित होगा। वहीं हार्दिक की वजह से गेंदबाजी क्रम में भी बदलाव करना पड़ सकता है, जहां अब शार्दुल ठाकुर को बाहर निकालकर उनकी जगह मोहम्मद शमी को मौका दिया जाएगा, जिनका साथ निभाते हुए बुमराह और सिराज तो पहले से ही आग उगलने को बेकरार हैं। तो वहीं फिरकी के जाल में जडेजा और कुलदीप भी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को नाच नचाना चाहेंगे। यानी कि दोस्तों कांटे के मुकाबले में इस बार रोमांच तो सभी हदों को पार करेगा। दोस्तों अब तक इस विश्व कप का काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। कई टीमें तो एक मुकाबला तक नहीं हारी है, वहीं कई ऐसी टीम थी जो 18 मैच बीत जाने के बाद भी जीत का खाता नहीं खोल पाई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की। हालांकि अभी उनका दर्द समाप्त हो चुका है, क्योंकि नीदरलैंड के खिलाफ महामुकाबले में आखिरकार श्रीलंका ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए न केवल अपना जीत का खाता खोला बल्कि बाकी टीमों को चेतावनी तक दे डाली है। जी हाँ, आपको बता दें नीदरलैंड और श्रीलंका के बीच एक कांटे का मुकाबला खेला गया। नीदरलैंड क्रिकेट टीम इस मुकाबले में भी कोई नया चमत्कार करना चाहती थी, लेकिन लंका के सिर पर तो जीत का बहुत सवार था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी नीदरलैंड क्रिकेट टीम ने लोगान वान वीक और एंगल ब्रेचेट के 70 रनों की अर्धशतकीय पारियों के दम पर 262 रन बनाए थे और मंच तो उन्होंने तैयार कर दिया और अब बारी थी अपनी घातक गेंदबाजी का जलवा दिखाने की, जिसके लिए नीदरलैंड जानी जाती है।
उन्होंने कुशल परेरा और कुशल मेंडिस को केवल 50 रनों के भीतर ही आउट करके लंका को 440 वोल्ट का झटका भी दिया। ऐसा लगा था कि मुकाबले में रोमांच आ जाएगा और कांटे का मैच होगा, लेकिन फिर पाथुम निशंका ने तूफानी 54 रन और सदीरा समरविक्रमा के आतिशी अद्भुत बल्लेबाजी के दम पर श्रीलंका ने बड़े ही आराम से शिकस्त देकर आखिरकार अपनी जीत का खाता खोला और अपनी सेमीफाइनल की उम्मीदों को भी पंख लगा दिए। बस फिर क्या था, श्रीलंका में खुशी की लहर ही दौड़ गई। उनकी टीम ने जोरदार जश्न मनाया, तो वहीं अब लंका के कई बड़े बड़े दिग्गजों ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए टीम इंडिया को खुली धमकी तक दे डाली है। जी हां, आपको बता दें, सबसे पहले तो कुमार संगाकारा का बयान समान निकलकर सामने आया है। उन्होंने बताया कि बहुत बहुत बधाई हो श्रीलंका, आखिरकार आपने जीत का खाता खोल ही लिया और अब मुझे आप लोगों की काबिलियत पर इतना भरोसा है कि मैं दावे से कह सकता हूं कि श्रीलंका आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, क्योंकि अब हमारी ऐसी टीमों से मुकाबले होने जिन्हें हम आसानी से हरा सकते हैं, चाहे वह भारत ही क्यों न हो। अब तक टीम इंडिया हारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि श्रीलंका ही वह टीम होगी जो भारत को हरा पाएगी, क्योंकि हम उन्हें हराने का काफी अनुभव है और 2011 विश्व कप का बदला भी तो लेना है भारत से। वहीं सनत जयसूर्या की बातें सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। उनका कहना है, ये तो केवल शुरुआत है, हालांकि ये जीत हमें पहले ही हासिल कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। सबसे पहले तो मैं इस जीत के लिए अपनी टीम को बधाई देना चाहता हूं और यह भी बताना चाहता हूं कि अब बाकी टीमों को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। खासतौर पर भारतीय टीम, यदि उन्हें लग रहा है कि उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता, तो उनके घमंड हम तोड़ने वाले हैं। हमारे खिलाड़ी भारत को हराने के लिए वहां पहुंचे हैं और इस सपने को हम जरूर साकार करेंगे। इसके अलावा लसित मलिंगा का रिएक्शन देखकर करोड़ों भारतीयों का दिल ही टूट गया। जी हाँ, उनका मानना है कि बहुत बहुत बधाई हो टीम, आपने कमाल का काम किया है। हालांकि इस जीत से हम उतने खुश नहीं है, क्योंकि अभी कई ऐसी टीम है जिन्हें हरा पाना आसान नहीं होने वाला। खासतौर पर भारतीय टीम, उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमें आसानी से शिकस्त दे सकते हैं। खासतौर पर रोहित और कोहली, हमें उन दोनों का तोड़ निकालना है, क्योंकि यदि हमें उन्हें जल्दी से आउट कर दिया तो फिर भारतीय टीम को हराना बच्चों का खेल है। इतना मैं आपको बता सकता हूँ। ऐसे में आपको उन दोनों पर फोकस करना चाहिए, फिर तो हमारी जीत हमारी मुट्ठी में होगी। तो दोस्तों, सच में जहां एक तरफ रोहित कोहली का खौफ है, तो वहीं श्रीलंका दिग्गज तो अभी से भारत को पटखनी देने का सपना सजा चुके हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है, भारत के अलावा कौन सा एशियाई टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती है? लंका, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, जीते हुए मुकाबले को नीदरलैंड्स की टीम श्रीलंका के आगे हार चुकी है, लेकिन हारने के बाद ना एडवर्ड्स, जो कि नीदरलैंड्स की टीम के कप्तान हैं, वो जाते जाते भारत देश के लिए, भारतीय फैंस के लिए और पूरी भारतीय क्रिकेट टीम पर कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर शायद आप उन्हें सलाम कर जाएंगे। आखिरकार नीदरलैंड्स की टीम जो लगभग वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, श्रीलंका से हार कर उनके कप्तान क्या बोले भारत के लिए, उसका वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, बाबर आजम और रोहित शर्मा में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 दिन पर दिन रोमांचक होता जा रहा है, लेकिन किसी भी टूर्नामेंट को रोमांचक बनाती है उसकी अंडरडॉग्स टीमें। चैंपियंस टीमों का तो पता ही रहता है कौन मुकाबले जीतेगा, लेकिन नीदरलैंड जैसी टीम जब मुकाबला जीतती है तभी तो जाकर एक टूर्नामेंट रोमांचक बनता है। लेकिन हर बार मुकद्दर आपका साथ दे जाए, ऐसा भी कहां होता है। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 के 19वें मुकाबले की बात कर रहे हैं। नीदरलैंड्स और श्रीलंका की टीम आमने सामने थी और आज श्रीलंका की टीम को हराकर नीदरलैंड्स की टीम वाकई में इतिहास रच सकती थी। दोस्तों, इस मुकाबले की बात करें तो लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में हमने कई हाई स्कोरिंग मुकाबले भी देखे हैं। नीदरलैंड्स की टीम के कैप्टन ने टॉस जीता, टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, तो लगा इस बार भी उनका तूफान देखने को मिलेगा। लेकिन अफसोस, क्रिकेट का खेल हर पल बदलता है, तो पिछला इतिहास नीदरलैंड्स कैसे दोहरा देती। विक्रमजीत सिंह 4 रन पर आउट हो गए, टीम के बाकी खिलाड़ी भी 16-20 रन पर आउट हो रहे थे और जब कप्तान की बारी आई ना, तो कप्तान भी 16 रन पर निपट गए। दोस्तों, एडवर्ड्स जैसे ही 16 रन पर आउट हुए, सबकी उम्मीदें टूट गई थी। लेकिन फिर नीदरलैंड्स की टीम के 2 खिलाड़ियों ने पूरे वाक्य को पलट कर रख दिया, साइब्रेंड और वेन बीक। दोस्तों, नाम तो आपने भले ही ना सुने हो, लेकिन आज इनके कारनामे सुनिए। 70 और 59 रन बना दिए इन्होंने, 4 चौके 1 छक्का जड़कर, और 262 पर नीदरलैंड्स की टीम को पहुंचा दिया। जिस टीम के 68 पर 4 थे ना, अब उसके 221 पर 7 विकेट थे। दोस्तों, जैसे तैसे नीदरलैंड्स की टीम 262 तक पहुंची और 263 का टारगेट दिया श्रीलंका की टीम को। जाहिर सी बात है, टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन नीदरलैंड इसे डिफेंड करके प्रेशर बना दे वो मुमकिन था, और ऐसा हुआ भी। पतुम निशंका ने भले ही 54 रन बनाए, लेकिन एक छोर से विकेट गिर रहे थे। दोस्तों, सबसे पहले कुशल परेरा को आर्यन दत्त ने 5 रन पर आउट किया, फिर इसी गेंदबाज ने कुशल मेंडिस यानी के कप्तान को 11 रन पर आउट किया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही निशंका आउट हुए ना, तब सबको लगने लगा कि नीदरलैंड्स की टीम का कमबैक अब हो चुका है और ये मुकाबले को जीत सकते हैं। लेकिन दोस्तों, समर विक्रमा और धनंजय डिसिल्वा इस टीम की जीत को लिख देंगे, ये तो आज वाकई में किसी को भी नहीं पता था। समर विक्रमा ने सॉलिड 60 रन की पारी खेली, तो धनंजय डिसिल्वा भी उनका साथ देते चले गए, और जब 80 गेंदों में 50 रन चाहिए होना, तो जीत मुश्किल नहीं होती जब आपके पास 6 विकेट हो। और दोस्तों, इसी तरीके से श्रीलंका तो जीत गई, लेकिन नीदरलैंड्स की टीम हार कर कहीं पीछे रह गई है और अब इनका बाहर होना कंफर्म है। लेकिन भावुक होकर दोस्तों, कप्तान एडवर्ड्स ने कहा,
विश्व कप खेलना और भारत में आकर खेलना हमारे लिए वाकई में गर्व की बात थी। हम जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम से हमने कितना कुछ सीखकर अपने आप को इंप्रूव किया, शायद तभी विश्व कप के हमें दर्शन हो सके। लेकिन आज अपने फैंस से मैं सर झुकाकर माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि चाहकर भी हमारी टीम नहीं जीत पाई, एक अच्छा स्कोर हम बना ही नहीं पाए और मैं खुद हार का जिम्मेदार हूं, क्योंकि अगर अच्छी बल्लेबाजी होती तो शायद हम इस मुकाबले में एक अच्छा खासा स्कोर बनाकर गेंदबाजों को थोड़ा कॉन्फिडेंस दे सकते थे।